वैशेषिक दर्शन के आचार्यों के परिचय के क्रम में आज हम प्रशस्त पादाचार्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रशस्त पादाचार्य वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। इनका काल ईसा वर्ष 500 से 600 के मध्य माना गया है। इनकी जो विशिष्ट कृति है वह वैशेषिक सूत्रों के ऊपर भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है और यह भाष्य इनके नाम के द्वारा ही दार्शनिक जगत में प्रसिद्ध है, प्रशस्त पाद भाष्य। प्रशस्त पाद भाष्य की जो विशेषता है वह यह है कि यह भाष्य रचना का जो एक प्रामाणिक क्रम भारतीय परंपरा में मिलता है, उस क्रम का उल्लंघन करते हुए सूत्रों के अनुसार नहीं लिखा गया है। सूत्रों के क्रम की उपेक्षा भी यहाँ की गई है, विषय के प्रतिपादन को दृष्टि में रखते हुए। प्रशस्त पाद भाष्य वैशेषिक सूत्रों पर किया गया प्रथम भाष्य है, ऐसा हम सब जानते हैं। इस भाष्य का नाम पदार्थ धर्म संग्रह स्वयं प्रशस्त पादाचार्य ने किया है। प्रशस्त पाद भाष्य का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है, जहाँ पर वो कहते हैं प्रणम्य हेतुमीश्वरम मुनिम कणादमन्वतः प्रवक्ष्यते महोदयः पदार्थ धर्म संग्रह। तो इस मंगल श्लोक में यह स्पष्ट है कि वह अपने इस भाष्य का नाम पदार्थ धर्म संग्रह कर रहे हैं। प्रशस्तपाद भाष्य में चर्चित जो प्रमुख वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत हैं, उनमें सर्ग और प्रलय का सिद्धांत, अनेक परमाणुओं में अणुपरिमाण मानने का सिद्धांत और पीलुपाक सिद्धांत। पीलवः परमाणवः, तो पीलुपाक का मतलब इस दर्शन में प्रशस्तपाद भाष्य ने परमाणुओं में पाक होता है, यह प्रतिपादित किया है, यह माना जाता है। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकारों में एक प्रमुख नाम महान पंडित रावण का भी आता है, परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि यह भाष्य आजकल सुलभ नहीं है। रावण के इस भाष्य की चर्चा पद्मनाभ रचित किरणावली भास्कर में प्राप्त है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के गोविंदानंद द्वारा निबद्ध टीका में भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे रावण ने प्रशस्त पाद भाष्य की तरह ही एक भाष्य वैशेषिक दर्शन पर, वैशेषिक सूत्रों पर लिखा है, यह सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शन पर आचार्य भारद्वाज ने भी पदार्थ धर्मशास्त्र वृत्ति नामक वृत्ति की रचना की है। इस प्रसिद्ध वृत्ति का संपादन आचार्य प्रबर गंगाधर ने की है। भाष्य वृत्ति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह वृत्ति सांख्य दर्शन से पूर्णतः प्रभावित है। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों में अप्रतिम आचार्य व्योम शिवाचार्य का नाम प्रसिद्ध है। ये आचार्य पदार्थ धर्म संग्रह के ऊपर टीका की रचना करते हैं। व्योम शिवाचार्य के द्वारा चूँकि इस टीका की रचना की गई है, अतः यह टीका व्योमवती नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रशस्तपाद भाष्य की अन्य टीकाओं की अपेक्षा यह टीका प्राचीन है। वैशेषिक दर्शन के अन्यतम आचार्यों में श्रीधराचार्य की गणना होती है। इन्होंने वैशेषिक दर्शन के सूत्रों पर आधारित भाष्य को भी आधार मान करके अत्यंत प्रामाणिक व्याख्या लिखी है।
इनका काल ईसा वर्ष 500 से 600 के बीच माना जाता है। श्रीधराचार्य ने जो रचना की है उस रचना का नाम न्याय कंदली है और यह प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर लिखी गई है। कई आचार्य इनका काल ईसा वर्ष 1000 मानते हैं। श्रीधराचार्य का जन्म बंगाल प्रदेश के भूरी सृष्टि नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम बलदेव था। श्रीधराचार्य की माता का नाम भी अच्छोका के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के जितने प्रमुख आचार्य हुए हैं उनकी चर्चा हमने की। वैशेषिक दर्शन का महत्व आज के इस वैज्ञानिक युग में बहुत अधिक है, क्योंकि वैज्ञानिक जितने भी तत्व हैं, परमाणु की चर्चा, परमाणुओं से इस सृष्टि के आरंभ की चर्चा, अणुपरिमाण की चर्चा यहाँ पर मिलती है। विशेष रूप से विज्ञान से यह दर्शन इसलिए भी साम्य रखता है क्योंकि विज्ञान में जैसे पदार्थों के धर्मों का चिंतन हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में चाहे वो महर्षि कणाद हों जिन्होंने वैशेषिक सूत्रों की रचना की, चाहे प्रशस्त पादाचार्य हों जिन्होंने प्रशस्त पाद भाष्य की रचना सूत्रों की व्याख्या के रूप में की, चाहे वो न्याय कंदली व्याख्या के रचयिता श्रीधराचार्य हों अथवा व्योम शिवाचार्य व्योमवती के लिखने वाले हों, सभी लोगों ने पदार्थ के धर्मों को लेकर के अपनी बात दार्शनिक विद्वानों के समक्ष रखी है। पदार्थ जो माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में वे 7 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और तो और इस दर्शन के इन सभी आचार्यों ने मुक्ति जो परम पुरुषार्थ या चरम पुरुषार्थ के रूप में भारतीय दर्शनों में प्रसिद्ध है, उसकी प्राप्ति का साधन भी इन भौतिक पदार्थों के विवेचन करने से जो तत्वज्ञान होता है उस तत्वज्ञान को ही माना है। इसीलिए यह इस दर्शन में सभी आचार्यों ने प्रतिपादित किया है कि इन 7 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य के माध्यम से जो तात्विक ज्ञान होता है वह तात्विक ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। वास्तव में मोक्ष कोई विलक्षण पदार्थ नहीं है। जब हम किसी भी तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो एक प्रकार की सुख भावना उदित होती है और यह सुख का प्रत्यय ही मोक्ष है। अंततः मैं यही कहूँगा कि ये सारे दर्शन के आचार्य अवश्य महत्व रखते हैं और इनके ग्रंथों का अध्ययन विज्ञान को परिपुष्ट करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।